मैं शॉपिंग पूरी की थी, सिर्फ शूज रह गए थे वो ले। शूज आपने किस तरह के शूज लिए? ब्लैक कलर। और आपका ड्रेस किस कलर का है? ब्लू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चांद रात की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं माविश निसार। सबसे पहले आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से, माविश की जानिब से, बोल न्यूज़ की सारी टीम की जानिब से चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त आई नो के बहुत से लोग इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ होंगे, बाहर सड़कों पर मसरूफ़ होंगे और देख रहे होंगे कि इस वक्त रश कितना है सड़कों पर। यूजली जब भी चांद रात आती है हम देखते यही हैं कि लोग जो हैं वो शॉपिंग को जो लास्ट टच देनी होती है वो ज़रूर दी जाती है और कहते यही है कि चांद रात लड़कियों की होती है। यूजली मेहंदी और चूड़ियाँ ख़रीदने इंतज़ार किया जाता है, चांद रात के ही का ही इंतज़ार किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान और हमारी को एंकर शाइस्ता भी मौजूद हैं, कराची में तारिक रोड पर मौजूद हैं और मरियम हसन हमें ज्वाइन करेंगी हैदरी मार्केट से और मोइन ज़ुबैर हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, जबकि आमना अली मौजूद होंगी हमारे साथ इस्लामाबाद से। सबसे पहले रुख करते हैं तारिक रोड का, वहाँ पर मौजूद हैं शाइस्ता। शाइस्ता बताइएगा क्या इस वक्त मनाजिर हैं तारिक रोड के, अपना बताएं, आपने मेहंदी लगवा ली है? बहुत शुक्रिया कामरान और माविश। अभी कुछ देर कबल तो मैं स्टूडियो में थी, लेकिन अब जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ का माहौल ही कुछ और है। बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ, मैं हैरान हो रही थी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है तो बच्चों को थोड़ा रिलीफ है, वरना उनको अपने पेरेंट्स के साथ तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा क्योंकि एक आखिरी राउंड है शॉपिंग का, इसके बाद कोई मौका नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कामरान मैंने नोटिस की है वो ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर नहीं हैं, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है कुछ जगहों पर। लेकिन बड़ी बात जो मैंने उनसे गुफ्तगू करके पता की वो ये थी, क्योंकि कल उम्मीद थी उनको कि शायद चांद नज़र आ जाएगा और आज ईद हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत से लोगों ने अपनी काफ़ी हद तक शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है उसके लिए वो मौजूद हैं यहाँ पर। आप मेरे पीछे देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन आ रही हैं बच्चों के साथ, जो उनके जूते, ज्वेलरी छोटी मोटी और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो रह गई हैं। मेहंदी के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं और वहाँ पर मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी है। जहाँ तक आपने मेरी बात की तो क्योंकि मुझे भी ये डर था कि पिछले साल जैसा हाथ हमारे साथ ना हो जाए, तो मैंने तो मेहंदी लगवा ली है। लेकिन मैं यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर ज़रूर देखना चाहूँगी कि किस किस्म के डिज़ाइन लग रहे हैं, कैसी मेहंदी लग रही है। यहाँ पर मैंने देखा था कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं वो न सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं बल्कि इस माहौल को खूब इंजॉय कर रहे हैं। एक जानिब हमने देखा तारिक रोड के कि जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज कॉल दी हुई थी लोगों को कि जब वो चांद रात की शॉपिंग करने के लिए निकलें तो साथ में झंडे ज़रूर उठाएं। तो वो झंडे भी हमने देखे यहाँ पर, पार्टी परचम थामे में और पाकिस्तान के परचम थामे में भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एक रैली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। चांद रात की शॉपिंग भी हो रही है और कप्तान का काम भी हो रहा है, उनका बयानिया भी दे रहे हैं, उनका पैगाम भी दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने अल्टीमेटली निकलना ही निकलना है। यहाँ पर मेरे साथ बड़ी तादाद में बच्चे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि आज उनकी किस तरह की शॉपिंग है जो रह गई थी और वो मुकम्मल करने के लिए आए हैं। ये छोटी बच्ची मेरे साथ है, मैं इससे पूछती हूँ कि इसका क्या रह गया था शॉपिंग में। आप बात करना चाहोगे? आप बात करना चाहोगे? क्या नाम है आपका? सिद्दीका। हाँ, सिद्दीका। अच्छा सिद्दीका, आज क्या शॉपिंग में रह गया था जो लेने आए हो? मैं शॉपिंग पूरी की थी, सिर्फ शूज रह गए थे वो ले। शूज आपने किस तरह के शूज लिए? ब्लैक कलर के। और आपका ड्रेस किस कलर का है? ब्लू। और मेहंदी आपने अभी तक नहीं लगवाई, हाथ दिखाएं। आज लगवाएंगे। अच्छा आज लगवानी है मेहंदी। किस तरह की मेहंदी आपको पसंद है? मुझे बस सही नॉर्मल मेहंदी। ये मेरी मेहंदी देखिए, अच्छी लग रही है आपको? हाँ। इसी तरह की मेहंदी लगवानी है आपने। ये खूबसूरत सी बच्ची सिद्दीका मेरे साथ है कि इसके शूज़ रह गए थे बस और मेहंदी रह गई थी। ये दो कामों के लिए यहाँ पर आई थी, तो अच्छी बात है कि थोड़े थोड़े काम जो रह गए थे आज वो अल्टीमेटली निमट ही जाएंगे। और भी बच्चियाँ हैं मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें उनकी रह गई हैं, कौन कौन सी शॉपिंग उनकी हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये एक और बच्ची है मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, आप क्या चीज़ लेने आए हो आज? मैं कपड़े लेने आई थी। क्या
कपड़े लेना आई थी। अच्छा, आपने कपड़े किस तरह के लिए हैं? अभी ले रही हूँ। किस तरह के कपड़े लिए आपने? मैंने फ्लावर वाले लिए हैं। किस कलर के कपड़े लिए आपने? येलो कलर के लिए। और उसके साथ शूज भी येलो कलर के लिए। ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी बच्चियों की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो रही हैं और अभी यहाँ पर एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। कामरान और माविश, आप बताइएगा। जी, शाइस्ता मौजूद हैं जनाब इस वक्त गालिबन तारिक रोड कराची, और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में अभी तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शॉपिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को थकावट महसूस नहीं हो रही, और छोटे छोटे बच्चे जनाब इतने कॉन्शियस हैं कामरान अपनी शॉपिंग के लिए कि ज्वेलरी लेनी है, ब्लू कपड़े हैं तो ब्लैक जूता है। लाहौर चलते हैं जनाब, तो कराची का अहवाल हमने आपको बताया। लाहौर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर, उनसे जानते हैं। मोइन, बताइएगा आप लाहौर की किस मार्केट में हैं और आप लाहौर में क्या समा देख रहे हैं? लाहौर ये तो जिंदा दिलाने लाहौर मशहूर हैं हर चीज़ को एक फेस्टिविटी बनाने में। शहबाज भाई फ्रेम में हम मोइन को गलबन आवाज़ नहीं जा रही है। मोइन, बताइएगा आप किस मार्केट में मौजूद हैं लाहौर में और यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? कैसा जोशो जज्बा है? किस किस की तैयारी हो गई है ईद के लिए और किसकी अभी बाकी है? ठीक, अच्छा, मोइन से भी हम राब्ता करेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, शहर इक़्तिदार कहलाता है। आमना अली वहाँ पर मौजूद हैं। आमना, बताइएगा सूबाई दारुल-हुकूमत में इस वक्त क्या मनाजिर हैं मार्केटों के, क्या मनाजिर हैं इस वक्त सड़कों के? तैयारी क्या इस्लामाबाद के बासियों की कंप्लीट हो चुकी है या फिर अभी भी रहती है? आमना के पास भी जाएंगे। हम माविश बात कर रहे थे तैयारियों के हवाले से। जब भी चांद रात होती है, वैसे भी कहती है ये चांद रात जो है वो बच्चों और ख़वातीन की होती है। ख़वातीन की इसलिए भी कहा जाता है गो कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है शॉपिंग शुरू हो जाती है ख़वातीन की, और बच्चों की भी शॉपिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो चीज़ रह जाती है ख़वातीन की वो होती है मेहंदी और चूड़ियाँ। ऐसा क्यों है कि लास्ट दिन चांद रात पर ही जो मेहंदी लगाई जाती है? मरियम से ये सवाल करेंगे। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं हैदरी मार्केट से। मरियम, बताइएगा इस वक्त हैदरी मार्केट के क्या मनाजिर हैं और ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो क्या कंप्लीट होगी? क्योंकि 12 बजने वाले हैं, अब तो नेक्स्ट डे का आगाज़ होने वाला है। देखिए, बिल्कुल ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो लास्ट हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी। अब भी कुछ ख़वातीन ऐसी होंगी जो कि यही बोलेंगी कि हमारी शॉपिंग अब तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अलबत्ता यहाँ पे मर्द और उसके साथ साथ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए जो है यहाँ पर आए हुए हैं। चांद रात जिसे ईद से पहले एक और ईद जो है वो तस्वुर किया जाता है और बड़े शौक़ और ज़ौक़ से जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आकर जो है शॉपिंग की जाती है, लजीज़ खाने खाए जाते हैं। उसके साथ साथ इन मोमेंट्स को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाता है। कैमरामैन यूसुफ अगर मनाजिर दिखा सकें आपको राइट साइड पर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने ड्रेसेस जो हैं यहाँ पर ले रही हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत और दीदाज़ेब स्टॉलर्स जो हैं यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं और स्टॉलर्स जो हैं वो लेडीज़ यहाँ पे आके पसंद कर रही हैं। अपने ड्रेस के साथ हमरंग स्टॉलर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। जबकि अगर पीछे की जानिब दिखाया जा सके तो वहाँ पर बैंगल्स और मैचिंग की ज्वेलरी भी जो है वो ख़वातीन ले रही है। काफ़ी ज़्यादा रश जो है दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अगर हम कल की निस्बत से जो है आज को जो है कंपेयर करें तो कल जो है वो ज़्यादा रश था, यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। अलबत्ता आज जो है कल के मुकाबले में काफ़ी कम जो है वो रश दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा रश है। काफ़ी हद तक तैयारी मुकम्मल कर ली है। मरियम हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर चलते हैं जहाँ पर मौजूद हैं मोइन जुबैर, उनसे बात करते हैं। मोइन, बताइएगा आप किस मार्केट में हैं और जिंदा दिलाने लाहौर कैसे चांद रात मना रहे हैं? ईद की तैयारी कैसी चल रही है? इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। लाहौर की मार्केट है जहाँ पर ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो ख़वातीन से रिलेटेड होते हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि जो ख़वातीन हैं वो अपने शौहरों के साथ या अपने भाई जो हैं उनके साथ या फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आई हैं और उनका रुझान यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है मेहंदी लगवाने में। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ईद की तैयारियों से मुतल्लिक जानते हैं। बताइएगा क्या किया अब तक आपने और कितनी देर से यहाँ पर आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
मेहंदी लगाई है अभी तो इतने ज़्यादा उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं कि पता नहीं इतना अजीब है। तुम आपका अपना है ये? बहुत ज़्यादा। ओहो, भाई का है, बहन का है, किसका है? अब्बा का है, लेकिन फिर भी ज़्यादा 500 देखिए। अब्बा कहाँ हैं आपके? अब अब्बा तो घर बैठे हुए हैं ना, मैं तो अपनी अम्मी के साथ आई हूँ। ये देखें 500 की इतनी छोटी सी मेहंदी लगाई है, मतलब भरा भरा लगाया तो देखने में भी मज़ा आए, टिकटॉक बनाने में मज़ा आए, बस तब से वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको पैसे ज़्यादा लगने पे कोई परेशानी नहीं है? हुई है ना। तो इतना मजाक कर रही हैं फिर भी आप? लेकिन फिर भी ना, अब उनको एहसास होना चाहिए ना कि भरी भरी लगाएं, ईद का मौका है, थोड़ा दिल खुला करें अपना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई बताएं, यहाँ पर आए ईद मनाने, शॉपिंग की है कुछ? नहीं की। तो किसके साथ आए हो अभी आप? मैं पापा मामा के साथ। अच्छा, पापा मामा के साथ, चलो ज़बरदस्त। फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। क्या लिया बच्चे? मैंने कुछ नहीं, शलवार कमीज। कुछ भी नहीं लिया? शलवार कुर्ता लिए। शलवार कुर्ता लिए। और किसके साथ आए हो? मामा पापा और कजन्स। कजन के साथ आए हो। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में? कितना ज़्यादा रश इस टाइम होता है वैसे आम रूटीन में? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है रश। चले, अच्छा मैडम, आप लोग आए हैं यहाँ पर ईद शॉपिंग करने, कैसा लग रहा है लाहौर की इस मार्केट में आकर? और चांद रात के मनाजिर, खूबसूरत लोग और मेहंदियाँ लगवा रहे हैं। आपने क्या करवाया खावन का खर्चा अब तक? अभी तक तो काफ़ी शॉपिंग कर ली, अब तो जाने का टाइम आ गया। मेहंदी वगैरह लगाई है, चूड़ियाँ ली हैं, फिर इसके अलावा कपड़े वगैरह बच्चों के लिए। दिखाएं, मेहंदी लगवाई है, लोगों को दिखाएं कैसी है मेहंदी आप। ये देखें, लेकिन ये है कि मेहंदी पे काफ़ी ठीक ठाक उन्होंने यहाँ पे आजकल ना चांद रात पे बहुत ज़्यादा गए हुए हैं, तो बस। लेकिन हर चीज़ की आपके खावन इधर ही है, शॉपिंग करवा रहे हैं। ठीक है, मोइन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेहंदी की बात हो रही है तो शाइस्ता, आपकी जानिब आना चाहूंगा। आप तारिक रोड पर मौजूद हैं, मेहंदी के स्टॉल्स भी वहां पर लगाए गए हैं, और रेट क्या चल रहा है वैसे? एक हाथ पे मेहंदी कितने में लग जाती है? कामरान, रेट्स में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले खूबसूरत सा मेहंदी का प्रिंट मैं आपको दिखाती हूँ। आपका नाम क्या है? स्वालिहा। अच्छा, जहरा ने बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगाई हुई है, ये प्लीज़ दिखाइएगा। ये देखिए, ताजमहल बना हुआ है मेहंदी के, डिज़ाइन कितने खूबसूरत डिज़ाइन है। और इनसे मज़ीद भी बात करते हैं। आपकी कौन कौन सी शॉपिंग है जो आज के दिन के लिए आपने छोड़ी हुई थी? अभी हमने पीको करवाना है दुपट्टों में, और जैसे चूड़ियाँ लेनी है, बैंगल्स वगैरह, और अगर मौका मिला तो मेहंदी भी लगवानी है थोड़ी। आपने खुद मेहंदी नहीं लगवाई, लेकिन इनकी इतनी प्यारी मेहंदी आपने लगवाई है। बिकॉज आई एम मदर, तो जाहिर बात है मेरा तो काम था इनको लगाना, पहले इनको खुश करना, फिर जाहिर बात है। ये माँ का जो जज्बा है ना, ये कभी मांद नहीं पड़ सकता। कह रही है कि मैंने इनको पहले मेहंदी लगाई है, अभी मैंने खुद मेहंदी नहीं लगाई। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसकी चूड़ियाँ लेने के लिए ये फैमिली पहुँची हुई है। ये बच्ची को दिखाइएगा, ये चूड़ियाँ पहनेगी छोटी छोटी बाजुओं में अपनी, खूबसूरत सी। अच्छा, ये बताएगा कि आपकी कौन कौन सी शॉपिंग रह गई थी जो आप मुकम्मल करने आई हैं आज? नहीं, हमारी तो कंप्लीट हो गई थी शॉपिंग, बस हम इन बच्चियों के लिए हम चूड़ियाँ लेने के लिए आए हैं, और अभी हमने ली नहीं, अभी हम लोग लेंगे। अच्छा, किस किस्म की चूड़ियाँ आप इसको पहनाएंगी? इतने नाजुक से बाजू हैं, मुझे तो डर लग रहा है सुन के। हर सूट की मैचिंग के हम लेंगे इनकी चूड़ियाँ, ताकि ईद है तो बच्चों की होती है चूड़ियों के साथ, मेहंदी के साथ। अभी इनको मेहंदी भी लगवाएंगे हम लोग। ये छोटी सी बच्ची को ना प्यारे प्यारे मेहंदी के प्रिंट्स भी लगेंगे कामरान, और रेट्स भी हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या क्या रेट्स चले। आपने मेहंदी लगवाई हुई है, तो क्या रेट्स है मार्केट में मेहंदी के? रेट्स तो काफ़ी डिफरेंट हैं, बट हमारी जो ऑलरेडी एक पर्सनल है उसने हमें घर पर आके लगाई है, तो और क्या रेट? अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई है ना, आज रात को मेरी लगेगी, फिर फुल पेमेंट करेंगे। इनकी मेहंदी भी दिखा दें प्लीज़। ये भी बड़े प्यारे प्रिंट है मेहंदी के, मुझे बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी। ये मेहंदी के प्रिंट्स मैंने दिखाए। सिचुएशन क्या है यहाँ पर? खवातीन जो हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं अबाउट मेहंदी, चूड़ियाँ। खवातीन हमेशा से ही शाइस्ता क्रेजी रहती हैं मेहंदी और चूड़ियों के लिए, और खवातीन ही के और बच्चों ही की वजह से तो ईद खूबसूरत लगती है। तो अब चलते हैं आमना के पास जो मौजूद हैं इस्लामाबाद में। आमना अली, आप इस्लामाबाद की किस मार्केट में हैं, और यहाँ पर खवातीन ने शॉपिंग किस हद तक मुकम्मल कर ली, अभी तक मुकाबला जारी है? चांद रात है और
आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मार्केट्स में इस वक्त आवाम की गहमा गहमी है, फैमिलीज मौजूद है, बड़ी तादाद में ख़वातीन है। बात की जाए अगर ख़वातीन की तो उनकी शॉपिंग यकीनन एंड टाइम तक नहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम इस्लामाबाद के F7 की जिनाह सुपर मार्केट में मौजूद है और आपको बताएं कि यहाँ पर फुटपाथ्स हो या चूड़ी बाज़ार, हर जगह पर जो है ख़वातीन मौजूद है, ख़वातीन का रश है। कोई मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं क्योंकि ख़वातीन का कहना है कि चूड़ियों के बगैर जो है ईद जो है बिल्कुल अधूरी है, नामुकम्मल है। और अगर बात की जाए कई ख़वातीन ऐसी हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा कि आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं? शॉपिंग तो हमने रमज़ान से पहले ही मोस्टली कर ली थी। सिर्फ चांद रात के लिए हमने चूड़ियाँ और मेहंदी छोड़ दी थी कि थोड़ा सा ईद की फेस्टिविटी भी फील हो। आपके हाथ तो अभी भी मुझे खाली नज़र आ रहे हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है, अपनी टर्न का वेट कर रही है। इसमें अपनी बेटी के भी लगवा रही थी, इसके बाद मैं अपनी मेहंदी के लिए भी जाऊँगी और बाकी फैमिली भी साथ है तो सब अभी लगवा रहे हैं। कुछ और भी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा आप बताइएगा, आप जो है बिल्कुल रिलैक्स माहौल में बैठी हुई है, मेहंदी लगवा ली, चूड़ियाँ खरीद ली, सारी शॉपिंग कर ली है, मेहंदी भी लगा ली है, चूड़ियाँ भी ले ली, सब कुछ। कैसा चल रहा है आपको चांद रात जो है, एक्साइटेड है ईद के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताएं कि मैं कोशिश करूँगी अपने कैमरा मेरे अकब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो दिखा सकें। काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस वक्त फैमिलीज, ख़वातीन, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदारी का अमल जारी है और साथ ही जो है बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट सेंटर है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो वेटिंग पे हैं, जो मेहंदी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर खाना पीना। इस्लामाबाद में भी इस वक्त मेहंदी हो रही है। मरियम आमना आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हैदरी मार्केट में मरियम हसन इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा मरियम, एक तो सबसे पहले ये बात बताइएगा कि ये मेहंदी लगाने का सिलसिला कब तक जारी रहता है? आई मीन टू से कि क्या सुबह के औकात तक ये मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी रहता है या फिर ये रात को ख़त्म हो जाता है? देखिए बिल्कुल मेहंदी लगाने का सिलसिला जो होता है वो ईद की सुबह तक जो है जारी रहता है। मुख्तलिफ सलून्स में, मुख्तलिफ बाज़ारों में जो मेहंदी आर्टिस्ट होती हैं वो सुबह तक यहाँ पर होती हैं ताकि जो ख़वातीन मेहंदी लगवाना चाहती हैं वो आएँ और आकर अपने मनपसंदीदा डिज़ाइन से जो है मेहंदी लगवा सके। कुछ लेडीज़ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि ख़वातीन चांद रात को ही बाज़ारों में निकलती हैं, क्या उससे पहले उनके पास टाइम नहीं होता? टाइम होता है लेकिन ये होता है कि घर में कुछ मसरूफियत होती है। रमज़ानों में ज़्यादातर बाहर नहीं जाया जाता तो इसी वजह से चांद रात पे ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में। यकीनन मज़ा आता है। क्या क्या चीज़ें ले ली हैं आपने अभी और क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं? शॉपिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है? जी हाँ, शॉपिंग को फाइनल टच दे दिया है। अभी मेरी ज्वेलरी रह गई है बस, और अभी मेहंदी लगानी है और बस, और कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ फाइनली हो चुका है। यकीनन ख़वातीन मेहंदी जो है उसको लाजमी फ़ौक़ियत देती हैं, चाहे कोई भी खुशी का मौका हो। उसके अंदर जो है पाकिस्तानी और जो हमारी रिवायात सदियों से चलती हुई आ रही हैं उसमें मेहंदी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हासिल है। मेहंदी को अपने हाथों पे लगाना जो है खुशी की अलामत भी समझा जाता है और माह रमज़ान के बाद ईद जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से मुसलमानों के लिए जो है एक खुशी का तोहफ़ा है। और यही वजह है कि ख़वातीन भरपूर तरीके से जो है इस मौके को मनाती हैं और भरपूर तरीके से जो है मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारियाँ करती हैं, सजती संवरती हैं। और ईद के दिन जो एक कंपटीशन होता है कि अपनी कज़न्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में सबसे ज़्यादा एक से एक दिखा जाए, खूब से खूबतर दिखा जाए। यही वजह है कि ख़वातीन मार्केट्स में चांद रात तक जो है मिलती हैं ताकि एक से एक चीज़ जो है उनको मिल जाए ताकि वो मुनफरिद दिख सकें ईद के दिन। और यही वजह है कि आज भी ख़वातीन इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं। मरियम आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची हैदरी मार्केट से हमें अपडेट करी है मरियम। सक्खर चलते हैं, जहाँ पर मौजूद हैं शाहिद अली। शाहिद बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ की क्या सौगात है? जी चांद रात है और चांद रात में जो है लोग अपनी ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। वहीं लोग जो हैं मिठाई की दुकानों पर पहुंच चुके हैं। और बात करें अगर सक्खर में इस खस्ता कचौरी की तो इसका जोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश लगा हुआ है, लोगों को टोकन नंबर मिले हुए हैं, लोग कतार में लगे हुए हैं इस खस्ता कचौरी के हुसूल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि ईद में ये जो है पकवान जो है वो लोगों को, ये सौगात जो है लोगों को अपने घरों पर लोग खिलाते हैं। और मिठाई की दुकान की बात करें तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि रश लगा हुआ है, लोग जो है मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं, ईद मनानी है रिश्तेदारों के साथ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े गुजर गए, मिठाई के बगैर ईद अधूरी होती है।
रश इतनी लगी पड़ी है, आपको खुद आप देख रहे हैं। आपने देखा कि लोग जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। गुलाब जामुन, बर्फ़ी, पेड़े, तमाम किस्म की मिठाई जो है वो ख़रीदी जा रही है। लेकिन जो रश जो है वो खस्ता कचौरी पर इस वक्त लगा हुआ है, वो रश कहीं नज़र नहीं आता। और ये शक्कर की ही सौगात है, ये मिठाइयों में एक ऐसी मिठाई है जिसे हासिल करने के लिए लोग यहाँ कतार लगाकर खड़े हुए हैं। और इस वक्त जो है चांद रात में भरपूर खरीदारी जारी है। शक्कर से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक बार फिर रुख करते हैं तारिक रोड का शाइस्ता शहजाद वहां पर मौजूद हैं। शाइस्ता, बताइएगा, इससे पहले आपने जिक्र किया था कि जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान भी झंडों के साथ इस वक्त सड़कों में मौजूद हैं। हमने ये भी देखा है कि अक्सर चांद रात पे हुल्लड़बाजी की जाती है, तो इस तरह की कोई चीज़ इस वक्त तो नहीं हो रही है और कोई नाखुशगवार वाकया पेश तो नहीं आया? नहीं कामरान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही खुशी के माहौल में यहाँ पर एक सड़क पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने कप्तान की कॉल पर रैली निकाले हुए हैं और दूसरी रोड पर मैं देख रही हूँ कि फैमिलीज़ आ रही हैं अपनी गाड़ियों में और यहाँ पर उतरते हुए पूरे बाज़ार में मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ से सुकून से शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छा एलिमेंट जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था वो मौसम का एलिमेंट है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आना आसान हो गया है। हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है और यहाँ पर लोग इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर दूसरी जानिब पार्टी परचमों के साथ साथ पार्टी तराने बज रहे हैं और एक म्यूज़िक जो है उसका एलिमेंट मुकम्मल हो रहा है और दूसरी तरफ शॉपिंग चल रही है। तो एक बड़ा अच्छा माहौल तारिक रोड पर हम देख रहे हैं। ये स्टॉल जूतों का स्टॉल है, यहाँ पर छोटे बच्चों के खूबसूरत खुस्से मौजूद हैं। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर खूबसूरत से डिज़ाइन और छोटी सी बच्ची मेरे साथ है। मैं इससे पूछती हूँ कि इसको कौन से जूते यहाँ पर पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका नाम क्या है? ये बहुत ही शर्मा रही है बच्ची, लेकिन बहुत खूबसूरत बच्ची है जो अपने जूते लेने के यहाँ पर पहुँची हुई है। ये खूबसूरत से खुस्से बच्चों के यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन है और ये अभी क्योंकि बच्चों का कपड़े मुकम्मल होने के बाद जूतों की बारी आ जाती है और मैचिंग के जूते, मैचिंग के खुस्से मौजूद हैं यहाँ पर बच्चे और बच्चियों दोनों के। और मेरे पीछे दुकानदार हजरात अपने कस्टमर्स को डील करते हुए नजर आ रहे हैं और मैं भाव-ताव भी देख रही हूँ। हैदरी मार्केट से बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कामरान, मुकाबला सख्त और वक्त वाकई कम है। इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिएगा। एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल जनाब, चांद रात है और ईद की रौनक, ईद की तैयारी, ख़वातीन और बच्चों की इस वक्त शॉपिंग जारी है और मर्द हजरात भी यकीनन फैमिलीज़ के साथ साथ हैं इस वक्त बाज़ारों में। तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर, कराची और फैसलाबाद से। जी तनवीर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद गजनफर। तो पहले चलते हैं जनाब फैसलाबाद और बात करते हैं जी तनवीर से। तनवीर, बताइएगा आप फैसलाबाद की इस वक्त किस मार्केट में मौजूद हैं और क्या फैसलाबाद में भी दूसरे शहरों की तरह बल्कि पाकिस्तान भर की तरह रश मौजूद है और एक दौड़ लगी हुई है कि जल्दी से शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए? तनवीर गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं और हमारे जो बाकी कॉलीग्स हैं वो भी मौजूद हैं फील्ड में। शाइस्ता जो है हमारी मोइन ज़ुबैर लाहौर में मौजूद हैं। तो कामरान, मोइन की तरफ चलते हैं और मोइन से जानते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा मोइन, बताइएगा इस वक्त लाहौर में मेहंदी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? कराची की हमने सूरत हाल देखी, इस्लामाबाद की देखी, वहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और इस वक्त ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं। लाहौर में भी कुछ क्या ऐसी सूरत हाल है? और बताइएगा जो ख़वातीन की तादाद है क्या वो इतनी ज़्यादा है कि सुबह तक उनको मेहंदी लग जाएगी? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन शहबाज मुगल आपको लिबर्टी के मनाज़िर दिखाएंगे और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए हैं उन पर जो बच्चों का रश है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम,
वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कौन से क्या डिज़ाइन होता है, कुछ बताएंगे सुनने वालों को, और किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या डिमांड करते हैं आपसे? सही लोग हैं, सब ठीक है। ईद पर तो काफ़ी रश नज़र आ रहा है। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम आप बताएं, आप लोग आए हैं बच्चों के साथ, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? चलें, ये लोग जो हैं अभी मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं और कुछ और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ईद की शॉपिंग जो है वो कैसी चल रही है उनकी। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आए हैं? मैं फैमिली के साथ आया हूँ। अच्छा, फैमिली ने क्या डिमांड की है? और इस वक्त तो रेस्ट का टाइम होता है ना। बच्चों की डिमांड थी मेहंदी लगवाने की, मेहंदी लगवाने आए हैं बच्चों। मेहंदी लगवाने आए हैं बच्चों, बताओ होगी डिमांड पूरी आपकी? बच्चे जो हैं वो शर्मीले हैं, उनका फोकस ठीक। मोइन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद की सूरत हाल भी मालूम कर लेते हैं। वहाँ पर अनारकली बाजार में मौजूद हैं जिया तनवीर। तनवीर बताइएगा, हमने देखा है कि जब खवातीन शॉपिंग कर रही होती हैं, बल्कि ना ख़त्म होने वाली शॉपिंग जो होती है वो कर रही होती हैं, उस दौरान जो मर्द हजरात होते हैं वो बेचारे अपना सा मुँह लेके खड़े होते हैं। फैसलाबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाज़िर हैं? तनवीर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, मंजर कशी कीजिएगा इस वक्त अनारकली बाजार की। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं अनारकली बाजार मौजूद हूँ। बाहर इतना रश है और बात यह है कि जब तक जेब सलामत है तब तक जूते भी बहुत और कप बहुत, और जेब जो है उसका बोझ मर्दों पर है और मेरे अतराफ में आपको बहुत सारे मर्द दिखाई दे रहे हैं, चूँकि खवातीन जो हैं वो इस वक्त जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और की करने के चक्कर में है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ अफराद मौजूद हैं। जानते हैं आप जूते खरीदने के लिए, क्या करने के लिए? हाँ जी, जूते लेने आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए। यहाँ देख रहे हैं मुनासिब बोझ है जेब पर। बस बोझ तो जो हालात जा रहे हैं, बोझ तो है। ईद पर क्या क्या खरीद रहे हैं आप? जूते और कपड़े सारे खरीद रहे हैं हम। जूते अच्छे मिलते हैं मुनासिब रेट पे, इसी वजह से आ रहे हैं हम। इस वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। जो खवातीन है वो अंदर खरीद रहे हैं और बाहर बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और खवातीन मजीद अंदर नहीं तो जेब के क्या हालात बनेंगे? जाहिर बात खाली हो जाएंगी और क्या हालात बनेंगे। जेब खाली हो जाएगी और खवातीन इस वक्त पूरे जोरों शोर से जुटी हुई हैं इस काम के लिए कि किसी तरह से जो भी हो सकता है सुबह पहुंचने तक जो है वो मर्दों की जेबें खाली कर दी जाए। भाई आप इतने क्यों मजलूम से दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है? इसलिए क्या खरीद रहे हैं? क्या हमने कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं और आज चांद रात है, बहुत मज़ा आ रहा है। चांद रात को बहुत लोग इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बाजारों में इंतहाई रश है। फैसलाबाद के तमाम जो बाजार हैं वो पैक हैं। मैं इस वक्त अनारकली बाजार के बाहर तनवीर, अनारकली बाजार से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कोयटा का रुख करते हैं जनाब। ये तो फैसलाबाद की सूरत हाल थी। कोयटा में मौजूद हैं मोहम्मद गजनफर, उनसे जानते हैं। गजनफर, बताइएगा कोयटा में कैसी गहमा गहमी है बाजारों में? खवातीन, बच्चे, मर्द हजरात, फैमिलीज, कैसे बाजारों में रश है या कि कोयटा में लोग शॉपिंग मुकम्मल कर चुके हैं ईद की? देखने में आ रहा है बाज़ार में अब तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा जो रश नज़र आ रहा है वो मेहंदी के स्टॉल्स पर आ रहा है कि लोग इंतज़ार में खड़े हैं और उनका नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे बाहर मेहंदी। आप बताएं क्या कहेंगी मेहंदी लगाने के हवाले से? मैं ये कहूँगी कि कल था, मतलब कंफर्म नहीं था कि चांद रात है या नहीं है, तो कुछ लेडीज़ आ रही थी और पूछ के जा रही थी कि हमने मेहंदी लगवानी है बुकिंग करवा करके। और आज बहुत माशाल्लाह से हमारे स्टॉल पर रश है। लोग मेहंदी लेडीज़ लगाने के लिए आ रही, छोटे बच्चे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब इंतज़ार में है, लेट नाइट तक रुकने के लिए तैयार है कि हमने मेहंदी लगा के ही घर जाने। जी आपने देखा कि कल जो है बहुत से लोगों को कंफर्म नहीं था कि ईद होगी या नहीं होगी और कुछ लोग इंतज़ार में थे कि ईद ना हो और दुआएं कर रहे थे और आज वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अब भी वो अपनी मेहंदी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और मेहंदी उनको लगेगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहंदी के स्टॉल पर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल तमाम शॉप्स पर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मेहंदी और चूड़ियाँ जो लेडीज़ हैं उनकी शॉपिंग कंप्लीट होने में दिखाई नहीं दे रही। जी ठीक, आप ही हमारे साथ मौजूद काना करो करते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज पठान। शिराज, बताइएगा आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं और कैसी तैयारियाँ इस वक्त लाड़काना में लोगों की? बिल्कुल
बिल्कुल सबसे पहले जो है अहले वतन को चांद रात मुबारक हो और मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना के बाज़ारों में भी जो है वो इंतहाई रश चांद रात को देखने में आ रहा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद, बच्चों की खास तौर पर नौजवानों की तादाद जो है वो आखिरी मरहले में मुकाबला सख्त जो है ख़रीदारी का हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जो है वो अपने रंग बिरंगे मलबूसात के साथ जो है दीदा ज़ेब, सैंडल और पेशावरी चप्पल और दीगर चप्पलों की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त रॉयल रोड पर मौजूद हूँ और इंतहाई रश है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। मैं एक चश्मे के स्टॉल पे मौजूद। साल कबल जो लॉकडाउन था मुश्किल से वो ईदें गुजारी, लेकिन ये तो आज़ादाना ईद है, तो ज़ाहिर ये मुकम्मल हो गई, शॉपिंग मुकम्मल हो गई। अभी सुबह और रात के लिए चश्मा खरीदना है क्योंकि गरीब आदमी है, कार तो है नहीं, तो बाइक पे गुजरना है, लेकिन जेब भाई खाली हो चुकी है। घर वालों ने जेब पे इतना डाका डाला है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, फिर मजबूरी है, सभी के साथ ईद मनानी है तो सब। जी बिल्कुल, घर वालों ने जो है जेब पर डाका डाला है, लेकिन चंद पैसे जो है बचा लिए। इशराद आप हमें आगाह कर रहे थे। शाइस्ता मौजूद हैं जनाब तारिक रोड पर, उनकी तरफ चलते हैं। शाइस्ता बताइएगा अभी तक कितना रश देख रही हैं आप? बहुत से बच्चों से आपकी बात हुई, खवातीन से बात हुई, तो ज्यादातर जोर खवातीन का मेहंदी पर है या फिर ज्वेलरी पर है या कि अभी तक कपड़े ही नहीं खरीदे? और साथ साथ मर्दों की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा, मर्द हैं क्या वो भी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर इस वक्त इसी चीज का गम मनाया जा रहा है कि खर्चा बहुत हो रहा है? कामरान, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो मर्द हजरात हैं वो बेचारे अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बीवी और बच्चों के लिए। अपना खाता उनका भी खुला नहीं है, ठीक है, लेकिन ईद क्योंकि होती है बच्चों की, तो बच्चे मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी शॉपिंग हो गई है, कितनी रह गई है। जी आप कौन सी चीज़ लेने आई हैं बाबा के साथ यहाँ पर? मैं अपना जो नेकलेस होता है वो लेने आई हूँ। एंड एज़ यूजुअल ईद पे जिस लाइक एंड टाइम पे पता चलता है कि टॉप्स नहीं लिए कि वो नहीं लिया, और एंड टाइम पे फिर लेने निकलते हैं तो पूरी मार्केट्स एंड दे आर फुल। एंड अच्छा, ये कहना चाह रही है कि इसकी ज्वेलरी रह गई थी और ज्वेलरी लेने के लिए आई है। ये मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका ड्रेस और शूज़ क्या मुकम्मल हो गया है, ये क्या शॉपिंग करने आई हैं इस वक्त? जी बताइएगा। जी, ड्रेस और शूज़ मुकम्मल हो गया है। पहला तो ज्वेलरी मकसद था वही, और रौनक देखना भी एक मकसद था, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तान का तो ये ख़ास बात है कि हर इवेंट पर हर जगह जो है वो हर चीज़ की एक्स्ट्रा वैरायटी होती है। तो विमेन, मैन, किड, टॉडलर, हर बंदे का आपको जो है वो हर चीज़ सेटिस्फैक्ट्री मिलेगी। तो और यहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। ये एंजॉय कर रही हैं चांद रात को। ये मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत सी खातून मौजूद हैं, आप इनको देखें, और ये बता रही थी कि अभी एतकाफ़ से उठी हैं, तो आज इनसे जानते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें लेने आई है मार्केट में। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं इख्तिकाफ़ में बैठी थी, तो इस वजह से मैं कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकी, तो अब मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है ईदी, तो वो कह रहे हैं आप अपना ड्रेस ख़रीद लें, सैंडल्स वगैरह, और स्पेशली मैं यहाँ मेहंदी लगवाने आई हूँ। किस किस्म के आप ड्रेस खरीदना चाह रही हैं? मैं कैजुअल लेना चाह रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि मतलब गर्मी, क्योंकि कराची में इतनी गर्मी पड़ गई है, तो नॉर्मल हो, गर्मी भी ना लगे और ईद वाले दिन पहना भी जाए। और मेहंदी अभी आपने नहीं लगवाई? हाँ, मेहंदी अभी नहीं लगवाई, मैं स्पेशली मेहंदी के लिए आई हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज इन्होंने मुकम्मल करनी है, मेहंदी, ड्रेसेस, जूते, सब कुछ, क्योंकि ये तो ठीक है। शाइस्ता हमारे साथ ही रहिएगा। ये तो थी जनाब कराची तारिक रोड की सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर बाग लेकर चलते हैं आपको, जहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर। बताइएगा क्या बाग में भी इसी तरह से गहमा गहमी है, या कि लोग अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके इस वक्त आराम से सो रहे हैं, या कि खवातीन, बच्चे, फैमिलीज अभी तक बाजारों में हैं? जी, मुल्क भर की तरह अगर बाग की बात की जाए तो इस वक्त चांद रात के मौका पर बाज़ार में खासा रश देखने को आपको मिल रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ ख़रीदारी के लिए। जब लोग बात हुई तो उनका ये कहना है कि रोज़े की हालत में ख़रीदारी करना यकीनन मुश्किल अमल था। हम जो चीज़ें हमारी रह चुकी हैं उस ख़रीदारी को मुकम्मल करने के लिए इस वक्त हम बाज़ारों में मौजूद हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो भी अपनी मैचिंग ज्वेलरीज, कपड़ों के हिसाब से जूते और बच्चों के लिए मुख्तलिफ जो कपड़े हैं, जूते हैं, वो ख़रीदने में इस वक्त मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। मर्द हजरात भी मुनफरिद ये सैलून और ब्यूटी पार्लर का भी रुख कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि गुज़श्ता 2-3 साल के बाद पहली ये ईद होगी जिसको हम बिला खौफ व ख़तर हम मनाएंगे। कोरोना वबा की वजह से हम पर जो पाबंदियाँ थे हम उनसे भी आज़ाद हो गए और हम ठीक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं, जावेद अंबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। जावेद बताइएगा, मुल्तान में इस वक्त सड़कों की, बाजारों की, मॉल्स की क्या सूरत हाल है? मुल्तान में भी उतना ही हल्ला गुल्ला और रश देखा जा रहा है जितना इस वक्त लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में देखा जा सकता है? जी बिल्कुल,
चांद रात पर ख़वातीन की तैयारी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कई ख़वातीन जो है ब्यूटी पार्लर्स पर मौजूद और कई ख़वातीन जो है मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है। यहाँ में सिर्फ गुलदस्त भी मौजूद है जहाँ पर तादाद मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मुख्तलिफ डिज़ाइन की मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर मेहंदी लगवाने का मुकाबला हो रहा है। मेहंदी लगवा रहे हैं हम लोग, जो ड्रेस हमने बनवाया था उसके टाइप की मेहंदी लगवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन लगवा रही हूँ, अरेबिक डिज़ाइन लगवा रही हूँ। इस भाई के पास पहले भी मैं लगवाती रह गई हूँ, तो इस वजह से अब हम पूरी फैमिली आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। जी अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा, अभी तो ऑलमोस्ट आधा घंटा में वेट करना पड़ेगा। और डिज़ाइन इनके रेट्स बहुत हाई हैं, 500 पर हैंड, यानी एक साइड पे आप लगवाएंगे तो 500 लेंगे, जो कि आम दिनों में 200-300 लिया जाता है। जावेद अंबर मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे। हैदराबाद चलते हैं जहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, हैदराबाद में ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और ख़वातीन इस वक्त बाज़ारों में मौजूद हैं, बच्चों की तैयारी मुकम्मल हुई या नहीं हुई, ये इनसे जानते हैं, बताइएगा। जी चांद रात है और इस वक्त हम मौजूद है रेशम बाजार में। यहाँ पर गहमा गहमी अरूज पर है, ख़वातीन हो, बच्चे हो, मर्द हो, ईद की शॉपिंग कर। जानते हैं आपने ईद के लिए क्या लिया और क्या तैयारियाँ? भाई शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब है वो हमने सब कुछ लिया ईद के लिए। कारोबार कैसा चल रहा है और ख़रीदार क्या आपको रेट दे रहा है? कारोबार बिल्कुल सही चल रहा है भाई, हुकूमत उतरने से कारोबार और अच्छा हो गया। पर लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, लोड शेडिंग खत्म हो जाए, कारोबार खुद उरूज पे आ जाएगा। कारोबार जो है ना लोड शेडिंग की वजह से ख़त्म हो गया था, लेकिन अब कारोबार अच्छा चल रहा है। गहमा गहमी अरूज पर है, सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त हैं, पुलिस की जानिब से बाकायदा कैंप लगाया गया है, लेडीज़ पुलिस मौजूद हैं। और हैदराबाद की मेन मार्केट है रेशम बाजार, ये रात भर ठीक, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद का एक बार फिर से रुख करते हैं, जी तनवीर वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी तनवीर, बताइएगा इस वक्त आई एम श्योर कि वहाँ पे भी मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमने रेट्स का जिक्र किया इस्लामाबाद और कराची के, इस वक्त वहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरह एक हाथ पर मेहंदी लगाई जाती है, कितने में लगती है? जी बिल्कुल, मेहंदी के स्टॉल्स पर भी इंतहाई रश है, ख़वातीन जो हैं वहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। रेट इकनॉमिकली है अभी तक जो मेहंदी के हवाले से यहाँ पर हमारे सुनने में जो बात आ रही है, मेहंदी नॉर्मल रेट में लग रही है। अलबत्ता की शॉप है, इस पर एक बड़ा रश जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। और ये अनारकली बाज़ार के बैरूनी मनाज़र हैं, जबकि अंदरूनी मनाज़र स्क्रीन पर चल रहे होंगे। इस वक्त इंतहाई रश जो है वो देखने को मिल रहा है। सारा शहर जो है वो उमड़ा पड़ा है तमाम शॉपिंग मॉल्स पर, और जितनी भी दुकानें, और दौड़ लगी हुई है कि सुबह तक जितनी दुकानें वो खाली करनी है। यहाँ पर एक साहब परेशान भी दिखाई देते हैं। क्या सूरत हाल है, खातूने खाना क्या क्या खरीद रही हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बोल न्यूज़ के एक बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं आपके साथ, मगर कहने का मकसद है कि औरतें जितनी भी हैं वो अपने अपने घरों से बच्चों को लेके साथ आई हैं शॉपिंग करने के लिए। वो जो जूतियाँ खरीद रही हैं, आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? अल्लाह माफ़ करे, जितनी महंगाई हो चुकी है, खुदा का नाम है, जूती लेने को दिल नहीं कर रहा कि बच्चे कह रहे हैं ये लेनी है। इनके रेट भी अपने और इनकी अपनी है। फैसलाबाद से हमें आगाह कर रहे थे जी तनवीर। और जनाब, पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है, ईद की शॉपिंग चल रही है और ईद की तैयारियां जारी हैं। काफ़ी वक्त हो चुका है कामरान, लेकिन बाजारों में रौनक देख के ऐसा लगता है कि जैसे अभी शॉपिंग शुरू हुई है। लेकिन एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, जिसका अभी जी तनवीर के साथ जो मौजूद थे शहरी, वो जिक्र कर रहे थे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस वक्त जो आम शहरी है उसके लिए चीज़ें जो हैं क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान भर से, आप सब लोगों ने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की जो ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। आप सबको एक बार फिर से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।